ओके स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें हमने पढ़ लिया था सेकंड टाइप जो पढ़ रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन। तो उसमें हमने पहला देखा था टेम्पररी इकोसिस्टम। अब दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट इकोसिस्टम, यानी हमारा टॉपिक जो बन गया दैट इज परमानेंट इकोसिस्टम, विच इज ए टाइप of ecosystem and is governed from the type of ecosystem that is based on the duration। ठीक है, वो उस क्लासिफिकेशन से ये निकलता है जो कि ड्यूरेशन पर, वक्त पर मुनहसर करती है। ठीक है, पहला उसमें हमने पढ़ा था टेम्पोररी, दैट मीन्स वो इकोसिस्टम जो शॉर्ट पीरियड के लिए रह सकता है। अब दूसरा जो है that is called as permanent ecosystem। So permanent ecosystem is which is long lived, which operates for long periods of time and there is no interference of man। ये वो इकोसिस्टम है जो काफ़ी समय तक चल सकता है, उसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, बड़ी मुद्दत तक ये रह सकता है और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होती है। ह्यूमन मुदाखलत से इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, अगर हो भी जाए तो ज़्यादा असर नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल, ये परमानेंट्स हैं। तो कुदरत के हिसाब से या नेचुरल हिसाब से ये फिर अपना फंक्शन चालू कर सकते हैं, ये अपने इस मदार पे आ सकते हैं, ये फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती है, हम उनके खिलाफ कुछ हमें नहीं करना होता है। लिहाजा ये इकोसिस्टम परमानेंट इकोसिस्टम्स हैं, ये यहाँ पर सस्टेन होते रहते हैं। सो ये उनमें क्या क्या आता है, ये परमानेंट इकोसिस्टम जो है इसके दो काइंड्स हैं, खुद इसके दो काइंड्स हैं। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और दूसरा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। यानी टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड इकोसिस्टम्स और एक्वेटिक मीन्स, एक्वा मीन्स वाटर, दैट मीन्स वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड इकोसिस्टम्स। तो लैंड इकोसिस्टम विच ऑपरेट्स ऑन लैंड, वो इकोसिस्टम, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हम देख लेते हैं, जो जिसको हम पा लेते हैं कहाँ, ऑन दिस ग्राउंड फ्लोर, ऑन दिस लैंड, ज़मीन पे जो मेंटेन होता है, ज़मीन पे जो सस्टेन होता है। ठीक है, जिसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ पीरियड गुजरता है ज़मीन पे। ठीक है, ऑन लैंड, ओके, ड्राई दिस ड्राई सरफेस। सो इसमें अगर हम देखेंगे इसके अलग अलग से किस्म आते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। इनको हम ब्रॉडली इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर आता है अलग तरीके से आता है, वो टॉपिक्स अलग बनते हैं, ये सिस्टम इसमें क्या है, इसमें क्या है। अलबत्ता यहाँ पर कहने का मकसद है, यहाँ क्लासिफिकेशन चलती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये आ जाता है कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, टच करते हैं, जो हम इस लैंड पे देख लेते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसे जंगलात हम देखते हैं, पेड़ पौधे हम देखते हैं, ठीक है, ये भी इसी लैंड पे उग जाते हैं, मुनहसर होते हैं। ठीक है, इसी लैंड पे ये ग्रो करते हैं। इसी तरह ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी छोटे छोटे जो जिनमें आते हैं, हरब आते हैं, श्रब्स आते हैं, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फॉल आउट होते हैं, तो वो भी इसी लैंड पर सर्वाइव करते हैं। इसी तरह डेजर्ट इकोसिस्टम्स जो हैं, यानी ऐसे इकोसिस्टम, ऐसे प्लाट्स हैं जो कहाँ पर सर्वाइव होते हैं, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में। ठीक है ना, यानी वहाँ पर भी अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, नेचुरल कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, वो टच करती है किसके साथ, डेजर्ट इकोसिस्टम के साथ। इस तरह से ये बना लेते हैं, एक गठजोड़ तैयार कर देते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में ये सब टच करते हैं, ये इसके पार्ट्स बन जाते हैं। ओके, तो